26 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में बात करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार को किया गया है। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ये पूर्व IAS अधिकारी हैं और इससे पहले विदेश मंत्रालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। यह नियुक्त चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को भारी बहुमत मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी को मिला। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 70 में से 55 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया। यह भाजपा की लगातार दूसरी बड़ी जीत थी जो राष्ट्रीय राजनीति में इसका विस्तार दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मार्च 2025 में भारत ने तीसरे चैंपियन ट्रॉफी खिताब किस कप्तान के नेतृत्व में जीता? तो इसका राइट आंसर है KL राहुल के नेतृत्व में जीता। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर तीसरा चैंपियन ट्रॉफी जीता। रोहित शर्मा और राहुल की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। यह टूर्नामेंट दुबई में आयोजित हुआ और भारतीय क्रिकेट के व्यक्तित्व श्रेष्ठता को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है टेस्ट क्रिकेट से। आइए बात करते हैं, विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट से संन्यास लिया। उन्होंने 113 टेस्ट में 48 रन बनाए जिसमें 29 शतक शामिल हैं। यह भारतीय क्रिकेट में एक युग का अंत माना गया। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने 41 वर्षों बाद पहली बार अंतरिक्ष में किसे भेजा? तो इसका राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला को भेजा। शुभांशु शुक्ला को गणनायक मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया। यह मिशन ISRO के महत्वपूर्ण कदम के जो 1984 के बाद पहला मानवयुक्त उड़ान था। इससे भारत की अंतरिक्ष क्षमता में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मराठा सैन्य परिदृश्य को घोषित किया। मराठा साम्राज्य के 12 किलो और परिदृश्यों में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में फैला है और छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य वास्तुकला को सम्मानित करता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु में खोला। ऑप्शन सी सही है। टेस्ला का पहला शोरूम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुला जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार को बढ़ावा देगा। इससे भारत में EV नीति को गति मिली और विदेशी निवेश बढ़ा। अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया? राजनीतिक विवाद के कारण इस्तीफा दिया। धनखड़ ने संसद में विवादास्पद टिप्पणियों के बाद इस्तीफा दिया। इससे उपराष्ट्रपति पद पर नया चुनाव हुआ, जो भारतीय राजनीति में स्थिरता पर सवाल उठाता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन को चुना गया। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त की। वे भाजपा के उम्मीदवार थे और राज्यसभा के सभापति बने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में नरेंद्र मोदी ने दुबई में कौन सा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा उद्घाटित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटित किया। मुंबई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटित हुआ, जो शहर की हवाई यातायात क्षमता को दोगुना करेगा। यह परियोजना 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका राइट आंसर सुरक्षा समझौता। समझौते में सैन्य वार्ता, पनडुब्बी सहयोग और खुफिया साझा शामिल है। यह क्वाड गठबंधन को मजबूत करता है और हिंद महासागर से सुरक्षा बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप कैसे जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहला महिला वनडे विश्व कप जीता। यह भारतीय महिला क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में ISRO ने अपना सबसे भारी उपग्रह कब लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 नवंबर को किया। यह उपग्रह 4 टन वजनी था और संचार व मौसम निगरानी के लिए था। इससे भारत की सैटेलाइट तकनीक में प्रगति हुई। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल को घोषित किया गया। केरल ने सामाजिक आर्थिक योजनाओं से 100% गरीबी उन्मूलन हासिल किया। यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत ने सफलतापूर्वक किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अग्नि 5 का परीक्षण किया। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा से किया गया, जो 5000 किमी रेंज वाली है। यह भारत की न्यूक्लियर क्षमता को मजबूत करती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा कब किया? तो 28 अप्रैल को किया। यह सौदा 7.8 अरब यूरो का था, जो भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाएगा। इससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस
भारतीय लेखिका को मिला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनु मुश्ताक को मिला। बनु मुश्ताक को उनके उपन्यास कस्तूरी मन के लिए पुरस्कार मिला। यह दक्षिण भारतीय साहित्य को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। एसबीआई का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा। 8वें वेतन का आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। बिहार की गीगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाथ उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ।